अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिफ। आज 23 जुलाई है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग पर समाअत जारी है। परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और हमजा शहबाज उड़ने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की जानब से किस तरह से चौधरी शुजात हुसैन की बैंड बजाई गई है और इस वक्त मुख्तदर हलकों में किस तरह से हलचल मची हुई है। कल जो एपिसोड हुई वो आप जान चुके हैं कि बांग्लादेश की तर्ज पर मेजॉरिटी को हरवा कर अकलियत का वजीर आला बना दिया गया और वजीर आला भी इतनी जल्दी में था कि उसने सुबह उठते ही बगैर नहाए धोए बगैर मुंह धोए फौरी तौर पे हल्फ उठाने पहुंच गया और हलफ भी ले लिया। हालांकि जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के मोहम्मद खान भट्टी साहब, उन्होंने नताइज रोक लिए थे, उसके बावजूद वो भागते भागते गए क्योंकि घर का अब गवर्नर लगा हुआ है, मुलाजिम है जाती बुलीगुर रहमान, तो उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। और चौधरी शुजात हुसैन का आप जरा तमाशा देखिए कि जिस बंदे ने वोट देना है, जो 10 आपके मेंबर्स हैं, उन तक खत नहीं गया, उन तक कोई मशवरा नहीं गया, उनको कोई सजेशन नहीं दी कि आपको हम खत लिख रहे हैं, आपको हम ये इतला दे रहे हैं कि आपने चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देना। वोटिंग हो गई, गिनती हो गई, परवेज इलाही जीत गया। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने एक खत लहराया और उसने कहा कि मेरा क्योंकि बहुत सगा है चौधरी शुजात हुसैन, उसने मुझे खत भेजा है और मेरा टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ है। तो जरा सोचिए कि वो लोग जिन्होंने वोट देना था, राब्ता तो उनसे करना चाहिए था, वार्निंग तो उनको देनी थी, हदायत तो उनको देनी थी, रूलिंग तो उनको देनी थी कि आपने जो इंतखाब हो रहा है वजारती आला का, उसके अंदर या तो आपने जो है वो वोट नहीं करना या फिर हमजा को करना है या परवेज इलाही को करना है। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर एक अलग तमाशा लगा है। लेकिन ये सारी एपिसोड हो जाने के बाद जिस तरह से मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग निकले हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं और हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब रात को हम F9 पार्क इस्लामाबाद में मौजूद थे। वहां पे हजारों की तादाद में मुख्तसर नोटिस पर जिस तरह से लोग निकले हैं, इसी तरह से लाहौर और पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को जगा दिया है और इस वक्त मुख्तदर हलकों को और तमाम पाकिस्तान की ताकतों को झंझोड़ कर रख दिया है कि अब फैसले बंद कमरों के अंदर नहीं होंगे। और एंकर इमरान रियाज खान ने जिस तरह से कहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो वाकई ही इस दफा टक्कर के लोग मिले हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी बड़े कानूनदान हैं, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों, चाहे वो एतजाज एहसन साहब हों, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर साहब हों या कोई भी बड़ा कानूनदान हो, वो इस बात पर कायम है, चाहे उसका ताल्लुक नून लीग ही से है, कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है और वोट मुस्तरद किए हैं, ये डिप्टी स्पीकर का एक तो इख्तियार नहीं है, दूसरे नंबर पे आइन के मुताबिक ये गलत है। पार्लिमानी लीडर फैसला करता है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी फैसला करना होता है। फिर एक और तमाशा जरा आप देखिए, चौधरी शुजात हुसैन नॉन इलेक्टेड, 10 वोटर इलेक्टेड, एक नॉन इलेक्टेड बंदा इलेक्टेड लोगों को कह रहा है कि आपने ये करना है। तो खैर जी, रात को 2 बजे लाहौर रजिस्ट्री के दरवाजे खुले, उन्होंने दरखास्त मौसूल की क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटों से, बल्कि पूरे दिन से, रात से लाहौर रजिस्ट्री के बाहर भी एहतजाज हो रहा था। सुबह 10 बजे केस की समाअत शुरू हुई। आते ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह कहा कि सबसे पहले तो आप बुलाएं ना जरा डिप्टी स्पीकर को, वो हमें समझाएं कौन से पैराग्राफ की वो बात कर रहे थे, किस एंगल से वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं वोट मुस्तरद करता हूं। तो जरा उनको बुलाया जाए।
कहा गया कि वो हमजा साहब तो सुबह 8 बजे आपसे भी पहले उठ के वो पहुंचे हैं और उन्होंने हल्फ ले लिया है। अब जनाब आप इस इंपोर्टेड बदमाशा की बदमाशी देखें कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अचानक बिजली गायब हो चुकी है, तो ये तो इन्होंने इस मुल्क का हाल कर दिया है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हमजा शहबाज का हल्फ जो है वो मैटर नहीं करता। हमजा शहबाज को भी अदालत तलब कर लिया गया है और बज़ाहिर इस वक्त जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं उसके मुताबिक ये साफ हो चुका है, और जो पाकिस्तान के अंदर आईनी और कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं, तो इस वक्त 100% ये चांस नज़र आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे और हमजा शहबाज जो हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। और कल राना सनाउल्लाह साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगरचे हम ऐसे करने तो जा रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला उड़ जाएगा। अब तमाम पीडीएम के सहाफ़ी, बदमाशा के सहाफ़ी, उन्होंने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर मुदाखलत करें। और 9 अप्रैल को जब अदालतें खुली थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखें ना, अदालतों ने खुलकर आइन को बचा लिया, अदालतों ने खुलकर मुल्क टूटने से बचा लिया। और फिर जब सो मोटो लिया गया था उस वक्त भी जश्न मनाया गया था कि अदालतों ने आज तो तारीख रकम कर दी है कि छुट्टी वाले दिन आधे घंटे के नोटिस पर अदालतें खुल गई हैं। आज तो फिर भी रात को 2 बजे नोटिस लिया गया और फिर सुबह 10 बजे समाअत हुई। तो इस वक्त मीडिया पर इस सारे मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि पहले पानामा 1 के ज़रिए हमारे कायद को जो है वो सज़ा दी गई, हमें दीवार से लगाया गया, अब पानामा 2 के ज़रिए हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अदालतों को उन्होंने मुतनाज़ा बनाना, गालियां देना, कैंपेन करना शुरू कर दिया है कि अदालतें हमारे खिलाफ फैसला जारी ना करें। अच्छा जी, तो बज़ाहिर इस वक्त जब ये मैं आपके सामने मुखातब हूं तो सूरत हाल ये है कि डिप्टी स्पीकर की भी बैंड बजने जा रही है। डिप्टी स्पीकर ने एक गैर कानूनी काम किया है, गैर आईनी काम किया है। डिप्टी स्पीकर भी नहीं बचने जा रहा, हमजा शहबाज भी नहीं बचने जा रहा। अब जनाब इस वक्त पीटीआई की जानब से, तहरीक इंसाफ की जानब से, फवाद चौधरी साहब की जानब से चौधरी शुजात हुसैन को भी निशाना बनाया गया है। कहा गया है कि आप कहते हैं कि हम इमरान खान के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। वैसे परवेज इलाही भाई है, वैसे परवेज इलाही मेरा कैंडिडेट है वजारत आला का, लेकिन इमरान खान का कैंडिडेट नहीं। और जब 16 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा था, इस पहली टर्म का, आप क्योंकि सेकंड टर्म थी, दोबारा उसी का एक हिस्सा था ये जो इलेक्शन हुआ है, उस वक्त इमरान खान ही का कैंडिडेट मुकाबले कबूल था, मंजूर था। और फिर 10 के 10 वोट काफ लीग के परवेज इलाही को पड़े हैं। तो जब आपकी पार्लियामानी कमेटी ने मान लिया और चौधरी शुजात का ये जो डबल मियार है इस पर फवाद चौधरी कहते हैं, फिर तो चौधरी सालिक हुसैन को मिनिस्ट्री पर रहने का कोई हक नहीं है, इवन एमएनए रहने का कोई हक नहीं है, तारक बशीर चीमा को अपनी वजारत पर रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, ये तो पीटीआई के कैंडिडेट थे, हमने तो चकवाल के अंदर या बहावलपुर के अंदर तारक बशीर चीमा की जगह पे बंदा खड़ा नहीं किया था। इन्होंने तो काफ लीग की टिकट पर पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ा क्योंकि हम इनकी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये तो इमरान खान के वोटों से आए हुए हैं, इमरान खान के वोटों से आए हुए हैं, तो इनको तो फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, इमरान खान का मैंडेट कबूल नहीं करना चाहिए अगर इतने ही चौधरी शुजात असूलों वाले इंसान हैं। इसके अलावा ताकतवर हलकों से यह कहा गया है कि आप पाकिस्तान के साथ मजीद खिलवाड़ ना करें, आप मैंडेट तब्दील ना करें, आप पाकिस्तान के अंदर मजीद तमाशा ना लगाएं, अब आप बाज आ जाएं। और इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इवन हर जुबान पर यह कहा जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं थे, शेख मुजीबुर रहमान दुरुस्त थे, शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई थी। तो इस वक्त जो पिछले हम 50 सालों से एक नैरेटिव,
एक नजरिया जो हम लेकर चलते हुए आए हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने गद्दारी की थी, उसके पास क्योंकि 167 सीटें थी और जुल्फकार अली भुट्टो के पास 85 सीटें थी, तो इतना बड़ा फर्क था, उसके बावजूद उसे इख्तिदार नहीं दिया गया था। अब सोशल मीडिया पर आम डिस्कस हो रहा है, सरेआम डिस्कस हो रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई थी। तो मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब ताकतवर हलकों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। इस हद तक नफरत नहीं बढ़ जानी चाहिए कि लोगों ने जो पिछले 50 साल से 70 साल से बातें याद की हुई हैं, जो ज़हन नशीन की हुई हैं, वो उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।